हेलो एवरीवन, लर्निंग इंजीनियरिंग विद मनिंदर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, डेट इज़ नोन एज पैरेलल रेजोनेंस। लास्ट हमने जो टॉपिक किया था डेट इज़ सीरीज रेजोनेंस। तो एक बार आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि हमने जो पढ़ा था रेजोनेंस, रेजोनेंस का मीनिंग क्या था। ठीक है, तो मैंने लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें भी एक्सप्लेन किया था। रेजोनेंस मीन्स इफ़ इन ए सर्किट, एक आपके पास सर्किट है जिसमें हमारे पास आर भी प्रेजेंट है, एल भी प्रेजेंट है और सी भी प्रेजेंट है, तीनों प्रेजेंट है। इट मे बी इन सीरीज, इट मे बी इन पैरेलल और इट मे बी इन एनी अदर कम्बिनेशन। तो एक सर्किट है जिसमें हमारे पास आर, एल और सी प्रेजेंट है। तो अगर इस सर्किट में हमारी सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेस, अगर हमारे पास वोल्टेज और करंट सेम फेस में होंगे, सो वी कैन से सर्किट इज इन रेजोनेंस। ये हमारी कंडीशन होती है रेजोनेंस की। तो याद क्या रखना है, अगर हमारे पास एक सर्किट है जिसमें आर भी प्रेजेंट है, एल भी प्रेजेंट है, सी भी प्रेजेंट है, इट मे बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके, इट मे बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन और it may be in combination of series and parallel। ओके, उस केस में मैं कह सकता हूँ अगर सप्लाई वोल्टेज V और सप्लाई करंट I सेम फेस में है तो मैं कहूँगा सर्किट मेरा रेजोनेंस में है। ओके, तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा सर्किट कैसा है, प्योरली रेजिस्टिव ओनली। प्योरली रेजिस्टिव क्यों? क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में ही वोल्टेज और करंट सेम फेस में होते हैं। तो आज जो हम लेके आए हैं पैरेलल रेजोनेंस कैसे होता है वो हम समझेंगे। तो सपोज मेरे पास ये एक सर्किट है जिसमें आर है और एक एल है विच आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड दिस कॉम्बिनेशन is connected in parallel with a capacitor C. Suppose this is your circuit R, L and C. These two branches are connected in parallel across a sinusoidal voltage V. तो ये मेरे पास वोल्टेज है जिसके अक्रॉस ये सर्किट कनेक्टेड है। दिस इज योर सप्लाई करंट I. Suppose current through capacitor is IC and current through RL circuit is IL. ओके, तो ये मेरे पास एक सर्किट है। मैं इस सर्किट में रेजोनेंस को स्टडी करूंगा कि कब हमारा सर्किट रेजोनेंस में आएगा, क्या कंडीशंस होंगी हमारी रेजोनेंस के लिए। अब क्योंकि सर्किट पैरेलल में है तो आप यहाँ से ध्यान से देखें, ये जो पैरेलल सर्किट है, ये जो वोल्टेज है सेम वोल्टेज इज हेयर। सपोज अगर ये मेरे पास टर्मिनल ए एंड बी है, सो वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी क्या होगी हमारे पास, वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी क्या होगी, वी। क्यों? क्योंकि ये सर्किट पैरेलल में है। तो सिमिलरली क्योंकि ये सर्किट पैरेलल में है तो ए और बी के अक्रॉस क्या क्या कनेक्टेड है, एक तो कैपेसिटर कनेक्टेड है। ओके, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर सी क्या है, ये भी वी है, और वोल्टेज अक्रॉस आर एल सर्किट ये भी क्या है, वी है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे तीनों एलिमेंट पैरेलल में कनेक्टेड हैं। कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद वोल्टेज एंड आर एंड एल ये दोनों सीरीज में है। ये पूरी की पूरी ब्रांच कनेक्टेड इन पैरेलल विद वोल्टेज। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से इसके फेजर डायग्राम पे आता हूँ, क्योंकि फेजर डायग्राम से हम समझेंगे कि कैसे हमारी रेजोनेंस की कंडीशन निकल के आती है। ओके, तो क्योंकि इस पूरे सर्किट में आप देख रहे हो वोल्टेज V जो है डेट इज कॉमन, हर एक के क्रॉस सेम आ रही है वोल्टेज V। तो मैं क्या करूँगा, मैं वोल्टेज V को एज ए रेफरेंस लेके चलता हूँ, लाइक दिस। दिस इज योर वोल्टेज V, दिस। ओके, रेफरेंस लेके चल रहा हूँ। अब कैपेसिटर के अक्रॉस ये जो ब्रांच है हमारी, दिस, ये जो कैपेसिटर है हमारा, दिस कैपेसिटर, इसके क्रॉस अगर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर वोल्टेज V है इन ए कैपेसिटर C, अगर वोल्टेज V है
तो करंट क्या करता है, वोल्टेज से लीड करता है बाय 90 डिग्री। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कैपेसिटर में जो करंट होता है डेट इज लीडिंग दी वोल्टेज V बाय 90 डिग्री। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ, दिस इज योर IC, दिस इज योर IC। अब जो दूसरी ब्रांच बचती है मेरे पास, सपोज दिस ब्रांच RL ब्रांच, ये सीरीज़ में है, R और L सीरीज़ में है। और ये भी मैं पढ़ चुका हूँ कि अगर एक सीरीज़ सर्किट है हमारे पास RL, एक RL सीरीज़ सर्किट है, उस केस में मैंने पढ़ा था कि जो हमारा करंट होता है वो वोल्टेज से लैग करेगा बाय सम एंगल फाई L विच इज़ लेस देन 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि R और L के केस में अगर आप देखोगे, R के केस में ये करंट होता है, वोल्टेज हो, चलो इसमें नहीं हम बात करते हैं। अगर मैं, क्योंकि RL सीरीज सर्किट की अगर हम बात करते हैं तो RL सीरीज सर्किट में जो फेज़र निकल के आता है उसमें जो करंट होता है वो वोल्टेज से लैग करता है बाय एंगल फाई L। तो अगर मैं इसको सेम यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ, दिस इज योर करंट IL which is lags behind the voltage by angle phi L। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस करंट को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देता हूँ, दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट। तो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज बेसिकली नोन एज IL cos phi L and component along y axis is IL sin phi L। So this is the phasor diagram of your this parallel circuit। ठीक है, अब हम इस फेजर डायग्राम से समझेंगे कि हमारी रेजोनेंस की क्या कंडीशन निकल के आती है। देखो, मैंने आपको पहले बोला है कि रेजोनेंस का मतलब क्या है। रेजोनेंस का मतलब है कि जब हमारा करंट और वोल्टेज आर इन सेम फेस, कि वे दोनों सेम फेस में होंगे, तो मैं कहता हूँ कि सर्किट इज इन रेजोनेंस। अब अगर आप ध्यान से देखो, जस्ट वेट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये करंट I क्या है, देखो यहाँ से ध्यान से, ये करंट I क्या है, I करंट क्या है हमारा, I इज द फेजर सम ऑफ IC प्लस IL, इन दोनों का फेजर सम है। यानी कि मेरे को ये दोनों करंट को ऐड करूँगा तो मेरे को I मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, यानी कि मेरे को IL, ये IL और IC का फेजर एडिशन करना है, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है। मैंने IL को दो हिस्सों में तोड़ लिया, यानी कि मेरे को क्या करना है, सिंपल अगर मैं बात करूं तो मेरे को I निकालना है IC का सम प्लस IL कोस फाई L प्लस IL साइन फाई L, इन तीनों का सम करना है तो मेरे को I मिल जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, IC और IL साइन फाई L ये दोनों एक दूसरे के फेस अपोजिशन में है, 180 डिग्री अपोजिट है, दिख रहा है ना। IC और IL साइन फाई L एक दूसरे के फेज अपोजिशन में है और 180 डिग्री अपोजिट है, यानी कि ये दोनों करंट एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। इफ नाउ इफ एट वी कैन से एट सम फ्रीक्वेंसी F which is equal to F naught, if IC is equal to IL sin phi L, ध्यान से देखो, अगर IC इक्वल टू IL sin phi L हो जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो मेरे पास खाली करंट क्या बचेगा, I इज इक्वल टू IL cos phi L, और ये क्या है, ये करंट क्या है, डेट इज इन फेस विद वोल्टेज V। तो ये इन फेस है विद वोल्टेज V। सो वी कैन से इस टाइम पे जब ये इस सेम फेस में होगा, यानी कि इस टाइम पे जब ये कंडीशन अराइज हो रही है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, सर्किट मेरा रेजोनेंस में है। क्यों रेजोनेंस में है, क्योंकि उस टाइम पे करंट और वोल्टेज सेम फेस में है। सो दिस इज द कंडीशन एट विच यूर सर्किट इज इन रेजोनेंस, यानी कि जब हमारा IC इज इक्वल टू IL साइन फाई L होगा तो हम कहेंगे सर्किट हमारा रेजोनेंस में है।
तो वो फ्रीक्वेंसी कौन सी है जब हमारा सर्किट रेजोनेंस में है, तो वो हम निकालते हैं। तो IC की वैल्यू क्या है, देखो अगर आप ध्यान से देखो IC की वैल्यू क्या है, करंट थ्रू कैपेसिटर क्या होता है V/XC, और IL क्या है, डेट इज V/ZL। ZL मीन्स इम्पीडेंस, क्योंकि RL ब्रांच है तो ZL क्या है, इम्पीडेंस ऑफ योर सर्किट, डेट इज R² प्लस XL स्क्वायर, डेट इज योर इम्पीडेंस ZL। और साइन फाई एल ये कैसे निकालेंगे, अब हम अगर हमें साइन फाई एल निकालना है तो हमें इम्पीडेंस ट्राइंगल याद रहना चाहिए, डेट इज योर इम्पीडेंस ट्राइंगल, दिस एंगल इज फाई एल, दिस इज R, दिस इज XL एंड दिस इज Z, डेट इज योर इम्पीडेंस ट्राइंगल। तो यहाँ से अगर मैं साइन फाई एल की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आता है साइन फाई एल, इट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज योर XL, डेट इज हाइपोटेनिस, डेट इज ZL। ठीक है, तो डेट इज योर साइन फाई एल। तो मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करूँगा तो मैं देखता हूँ मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या आती है रेजोनेंस की। तो IC की वैल्यू क्या है मेरे पास, डेट इज V/XC इज इक्वल टू IL क्या है V/ZL एंड साइन फाई एल क्या है XL/ZL। तो यहाँ से V और V कैंसल आउट हुए, तो वी कैन से ZL स्क्वायर इज इक्वल टू XL इंटू XC। ठीक है, तो ZL स्क्वायर इज इक्वल टू XL इंटू XC। मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा एट सम फ्रीक्वेंसी जहाँ पे हमारी रेजोनेंस अगर हो रही है। सो ZL की वैल्यू क्या है मेरे पास, डेट इज R² प्लस XL स्क्वायर, इस पूरे का है स्क्वायर, XL क्या है ω0 इंटू L, और XC क्या होता है 1/ω0 इंटू C। सो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास R² प्लस XL क्या होता है 2π/f0 इंटू L, इसका स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू L/C। तो मैं क्या करूँगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूँ, सो वी कैन से 2π/f0 L का स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू L/C माइनस R²। इसका मैं स्क्वायर को कैंसिल आउट करूँगा तो अंडर रूट ले लूँगा, डेट इज 2π/f0 L इज इक्वल टू अंडर रूट L/C माइनस R²। so f0 is comes out to be 1/2πL अंडर रूट L/C माइनस R²। तो इस L को जब अंडर रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस L को, ये वाला जो L है हमारे पास, इस L को जब मैं अंडर रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो इट इज़ L स्क्वायर, तो इट इज़ 1/2π अंडर रूट 1/L स्क्वायर L/C minus R²। so your resonance frequency is comes out to be 1/2π under root of 1/LC minus R²/L²। so that is the frequency, or you can say resonance frequency of this parallel। ये जो आपका पैरेलल सर्किट था, इस सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या निकल के आई है, डेट इज f0 इज इक्वल टू 1/2π अंडर रूट 1/LC माइनस R² डिवाइडेड बाय L²। नाउ if your resistance is much lesser than your inductance of coil, यानी कि जो रेजिस्टेंस है कॉयल का बहुत कम है एज कम्पेयर टू इंडक्टेंस, सो वी कैन से ये वाली जो टर्म है R²/L², डेट इज़ वेरी स्मॉल, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। जब इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे तो उस केस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 1/2π अंडर रूट 1/LC, डेट इज़ योर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी व्हेन रेजिस्टेंस इज मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू इंडक्टेंस। ठीक है, सो दिस इज़ योर फर्स्ट थिंग, डेट इज़ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें,
फेजर डायग्राम से यहाँ से अगर हम आएँ तो उस टाइम पे करंट क्या है हमारा, ये जो सप्लाई करंट था, ये वाला करंट, तो सप्लाई करंट क्या है हमारा, सप्लाई करंट एट रेजोनेंस that is I naught, that is equal to I is equal to IL cos phi L, that is your current at resonance. सो वो हम निकालने की कोशिश कर, ये हमारा करंट है एट रेजोनेंस. सो व्हाट विल बी द इम्पीडेंस ऑफ योर सर्किट, जब सर्किट हमारा रेजोनेंस पे होगा उस टाइम पे हमारे सर्किट का इम्पीडेंस क्या है, अगर हम वो निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, जस्ट वैल्यू को पुट आउट करेंगे. आई नॉट क्या होगा हमारा, V अपॉन जेड नॉट, वेयर जेड नॉट इज द इम्पीडेंस, इम्पीडेंस एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे जो इम्पीडेंस है डेट इज जेड नॉट. आई एल क्या है हमारा, V अपॉन जेड एल, और कोस फाई एल क्या है हमारा, R अपॉन जेड एल. तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया, V से V कैंसिल हुआ, so just we will get 1 upon z naught is equal to r upon zl स्क्वायर. ठीक है, और zl स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली थी, ये देखिए ये रही zl स्क्वायर की वैल्यू. तो zl स्क्वायर की वैल्यू क्या है, xl इंटू एक्सी. तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा 1 अपॉन z नॉट डेट इज इक्वल टू r अपॉन xl इंटू एक्सी. तो Z नॉट इम्पीडेंस एट रेजोनेंस इज इक्वल टू XL इंटू XC डिवाइडेड बाय R. जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ XL एंड XC. तो Z नॉट की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ओमेगा नॉट L 1 अपॉन ओमेगा नॉट C डिवाइडेड बाय R. सो इम्पीडेंस एट रेजोनेंस इज कम्स आउट टू बी L अपॉन R इंटू C. दैट इज द impedance of this circuit when resonance is occur. तो जब हमारी रेजोनेंस अकर होगी उस टाइम पे जो सर्किट का इम्पीडेंस है डेट इज गिवन बाय जेड नॉट इक्वल टू एल अपॉन आर सी. और अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे जो हमारा इम्पीडेंस है इट इज़ मच मच हायर. क्यों, ध्यान से देखो, जो हमारा सी है कैपेसिटेंस है कॉइल का, डेट इज़ एक कैपेसिटेंस ऑफ योर कैपेसिटर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C, L है इंडक्टेंस ऑफ योर कॉइल एंड R इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल. दिस इज नोन एज आल्सो नोन एज डायनामिक रेजिस्टेंस. दिस इज आल्सो नोन एज डायनामिक इम्पीडेंस ऑफ योर सर्किट. इसको डायनामिक इम्पीडेंस भी कहा जाता है और रेजोनेंस पे भी इम्पीडेंस कहा जाता है. इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है. दिस जेड नॉट इज़ वेरी लार्ज बिकॉज एल और सी का जो रेशियो है डेट इज़ क्वाइट लार्ज. इट इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू आर. इट इज़ लार्ज क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू माइक्रोफेराड में होगी, ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोफेराड में 10⁻⁻⁶. जब वो ऊपर जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होगी. तो इसकी वैल्यू जो होती है ये बहुत ज़्यादा होती है. तो वी कैन से कि इन पैरेलल रेजोनेंस योर इम्पीडेंस एट रेजोनेंस इज क्या होना चाहिए हमारा, डेट इज लार्ज. लार्ज मीन्स मैक्सिमम. तो पैरेलल रेजोनेंस में इम्पीडेंस जो होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा. सेम टाइम पे करंट क्या होगा हमारा, मिनिमम. क्यों, अगर इम्पीडेंस मैक्सिमम है तो करंट हमारा क्या होगा, मिनिमम. यानी कि अगर मैं एक कर्व ड्रॉ करना चाहूँ बिटवीन करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, सो हमारे पास जो कर्व बन के आएगी पैरेलल रेजोनेंस में डेट इज़ लाइक दिस. दिस इज़ योर कर्व. और ये फ्रीक्वेंसी जहाँ पे हमारा करंट मिनिमम होगा, दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज
resonance frequency, and this is your current at resonance, which is given by V upon Z. So this is about the parallel resonance which is used as इन दिस सर्किट। तो कोई भी सर्किट अगर हमें गिवन हो और हमें उसकी रेजोनेंस कंडीशन निकालनी है तो हमें जस्ट फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, और जब हमारी वोल्टेज और करंट इक्वल हो जाएंगे, सेम फेस में होंगे, सो वी कैन से सर्किट इज़ इन रेजोनेंस। सो अगर आपको हमारा आज का ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि हम और एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम पे आएँ। थैंक यू।